Now our next question is, what is dominant trait? What is dominant trait? देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार PYQs में पूछा गया है। CBSE ने कई बार इसको पूछा है क्लास 10th स्टैंडर्ड में, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। तो इसको जान लेते हैं, व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट। एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रेसेसिव ट्रेट होता है। दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, ट्रेट जो आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होगा, दूसरा रेसेसिव ट्रेट होगा। डोमिनेंट ट्रेट क्या करता है, जो रेसेसिव वाले को ओवरलैप कर लेता है, ये एक्सप्रेस होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होती है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सीन होती है, विजुअल होती है, जबकि रेसेसिव वाला जो होता है एक्सप्रेस नहीं होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कोई भी ट्री है, कोई ट्री है, अब ये टू टाइप्स के हैं, मान लो एक टॉल है और दूसरा ड्वार्फ है, एक लंबा है और दूसरा बौना है। तो टॉल वाला है, उसका जो ट्रेट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ट्रेट्स हमेशा पेयर्स में ही होते हैं। और जो ड्वार्फ है उसका बनेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो है जिसमें कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। और जबकि स्मॉल टी ये जो है आपका रेसेसिव ट्रेट है। अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा इसमें, अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमारी जो न्यू जनरेशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो आया है इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही ट्रेट्स हैं, दोनों ही ट्रेट्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो इसका मॉर्फोलॉजी बनेगी प्लांट की, जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप। जो फिनोटाइप बनेगा वो प्लांट होगा टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है। तो कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा और स्मॉल वालों को ओवरलैप कर लेगा, तो यहाँ पे टॉल ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी नेक्स्ट जो आपका बन रहा है वो भी टॉल बन रहा है। एक केस इसका आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी टॉल ही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें भी टॉल ही बनेगा। ये तो F1 जनरेशन हो गई अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स डोमिनेंट लॉ, ये इसमें आप देखेंगे सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है डोमिनेंट वाला जो ट्रेट होता है वो रेसेसिव वाले को ओवरलैप कर लेता है, उसको ढक लेता है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देता है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ चुके होंगे कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं और रेसेसिव वाले को ओवरलैप कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो ट्रेट रहता है, जाता कहीं नहीं है। वो फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उसमें जो है आपको विजुअल होगा अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। अ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव जो ट्रेट होगा उसको ओवरलैप कर लेगा, वही डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने कई बार पूछा है, तो आप इसको तैयार कर लें। इट्स क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर एक्वायर्ड ट्रेट्स नॉट इनहेरिटेड। ट्रेट्स आपके जो है टू टाइप्स के होते हैं, आप जानते हैं। ट्रेट्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इनहेरिटेड, दूसरे एक्वायर्ड। इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आते हैं, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं, पेरेंट टू न्यू ऑफस्प्रिंग जाते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं, जो इनहेरिटेड नहीं होते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, बाहर से उपार्जित किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोई रेसलर है, पहलवान है और पहलवानी करता है, तो उसने पहलवानी यहाँ पे एक्वायर की है, ना कि वो जेनेटिकली है। अभी जरूरी नहीं है कि एक कोई पहलवान है, रेसलर है, तो उसका आने वाला जो बेटा है या बेटी है वो भी रेसलर हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इनहेरिटेड नहीं है, एक्वायर्ड है।